दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला। पीएम गरीब कल्याण योजना का अब 3 महीने और मिलेगा लाभ, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने अगले 3 महीने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का फैसला किया है। इस पर करीब 44,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूँ और चावल हर महीने दिया जाता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि शुक्रवार को समाप्त हो रहे 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त देने की योजना अब 31 दिसंबर 2022 तक चलेगी। माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को कुछ राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर देखिए, त्योहार पर केंद्र कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिली सौगात, 4% बड़ा महंगाई भत्ता। जी हाँ, मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहारों पर सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया गया है। डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसे 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 के लिए मान्य होगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38% के हिसाब से महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिलेगा। ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृति फॉर्मूले पर आधारित है। बड़ी खबर में देखिए, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के अगले सीडीएस से नियुक्त हुए। बिपिन रावत के निधन के बाद से खाली पड़ी थी पोस्ट। जी, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। पिछले साल हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से ही यह पोस्ट खाली पड़ी थी, जिसके बाद अब करीब 10 महीने बाद सरकार ने अगले सीडीएस की नियुक्ति की है। रावत देश के पहले सीडीएस भी थे। रक्षा मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया कि भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। वे भारत सरकार में सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। बड़ी खबर देखिए, बिहार में अगले 3 दिनों में बारिश की सक्रियता बढ़ेगी, भारी बारिश की संभावना भी। जाने मौसम अपडेट। जी हाँ, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। जानकारी के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ ही बारिश का पूर्वानुमान भी है। वहीं देखिए, मुजफ्फरपुर दुर्गा पूजा के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन इसके बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद है। राजेंद्र कृषि व मौसम विज्ञान केंद्र पूसा ने जारी बुलेटिन के अनुसार फिलहाल हल्की बारिश के साथ 8 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। बड़ी खबर में देखिए, लालू प्रसाद यादव लगातार 12वीं बार चुने गए आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राजद के सुप्रीमो बन गए हैं। बुधवार को उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। हालांकि आगामी 10 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में औपचारिक रूप से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की विधिवत घोषणा होगी और उन्हें इसका प्रमाण पत्र मिलेगा। लालू प्रसाद इस पद के एक पात्र उम्मीदवार थे। बड़ी खबर देखिए, बिहार नगर निकाय चुनाव में नोटा को टाटा, मतदाता को किसी कैंडिडेट को देना ही होगा वोट। जी हाँ, बिहार में होने जा रहे नगर निकाय के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदान के लिए मतदाताओं को नोटा का कोई विकल्प नहीं मिलेगा। मतदान केंद्र पर अगर वोट डालने जाते हैं तो आपको किसी न किसी को अपना मतदान करना ही होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार नगर निकाय चुनाव में ईवीएम मशीन M2 का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत गाइडलाइन में जारी कर दिया है। इसके साथ ही कहा गया कि नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह और नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नगर निकाय के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद व पार्षद के लिए अलग अलग ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। मतदान दल में पीठासीन पदाधिकारी तथा
मतदान अधिकारी समेत 6 सदस्य रहेंगे। गौरतलब है कि विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन के लिए हुए मतदान में ईवीएम में प्रत्याशी के नाम के सामने चुनाव चिन्ह होता है, जहां मतदाता बटन दबाते हैं। इसमें एक नोटा का बटन भी रहता है। इसका उपयोग वैसे मतदाता करते जिन्हें कोई प्रत्याशी पसंद न हो, लेकिन नगर चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा लगाई जाने वाले ईवीएम में नोटा नहीं होगा। ईवीएम में सिर्फ प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह रहेगा। इससे मतदाता जो वोट देने जाएंगे वे किसी न किसी उम्मीदवार के नाम के आगे बटन दबाकर वोट देंगे। बड़ी खबर में देखिए, केंद्र सरकार ने पीएफआई को किया 5 साल तक बैन, 8 और संगठनों पर भी एक्शन। जी हां, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को केंद्र सरकार ने 5 सालों तक बैन कर दिया है। कई राज्यों ने पहले ये मांग की थी कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए। पिछले दिनों 2 बार पीएफआई के ठिकानों पर जांच एजेंसियों की रेड चली थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल तक के लिए बैन कर दिया है। इसके अलावा 8 और ऐसे सहयोगी संगठन है जिस पर कार्रवाई हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने पीएफआई पर 22 सितंबर और 27 सितंबर को भी छापा मारा था। छापेमारी के दौरान पहली बार 106 पीएफआई से जुड़े लोग, जबकि दूसरे राउंड में लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। जांच एजेंसियों ने पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए थे, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। अब केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है और पीएफआई को बैन कर दिया है। तो वहीं देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा पीएफआई बैन पर भड़के मंत्री श्रवण कुमार बोले बीजेपी और आरएसएस पर भी लगे प्रतिबंध। जी हां, बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पीएफआई पर लगे प्रतिबंध पर कहा कि भाजपा और आरएसएस दोनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मंत्री ने पीएफआई पर लगे प्रतिबंध से संबंधित एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जो भी संगठन समाज में गैर बराबरी, तनाव एवं नफरत फैलाने का काम करते हैं उन सब पर प्रतिबंध लगाया जाए। जदयू प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद मंत्री श्रवण कुमार पत्रकारों से बात कर रहे थे। भाजपा नेता द्वारा दिए गए बयान जदयू में एक राजा बाकी सबको नौकर पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जब से भाजपा को दूध की मक्खी के समान निकाल बाहर फेंका है, तब से भाजपा नेता बौखलाहट में है, हताशा और निराशा में आराम से बात कर रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी को कोर्ट में पेश होने का आदेश। दिल्ली के कोर्ट ने किया तलब, 18 अक्टूबर को हाजिरी होने को कहा। जी हां, आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की बेल रिजेक्ट करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के राउत रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। तेजस्वी से सीबीआई के आवेदन पर जज गीतांजलि गोयल ने नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक जवाब मांगा था। बता दें कि तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले में जमानत पर है। सीबीआई इसी को रद्द करना चाहती है। बड़ी खबर में देखिए, मुजफ्फरपुर के दुर्गा पूजा पंडाल में दिखेगा पेरिस के एफिल टावर। मां के दर्शन करने ऐसे पहुंचेंगे श्रद्धालु। जी हां, मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट में इस बार नवरात्र में पेरिस के एफिल टावर के स्वरूप से होकर श्रद्धालु मां दुर्गा का दर्शन करेंगे। यह लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। इसके लिए विशेष तौर पर कारीगर टावर निर्माण में करीब 2 सप्ताह से जुटे हैं। इसके अंदर पूजा पंडाल में शेर पर सवार मां दुर्गा के करीब 15 फुट ऊंचे शेर पर सवार भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। एफिल टावर का स्वरूप 3D डिजाइन में दर्शाया जाएगा। शहर के अखाड़ा घाट पुल के समीप स्थित पूजा पंडाल के साथ आसपास का पूरा इलाका रंग बिरंगे लाइटों से सुसज्जित किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 4 साल के ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप होगा अनिवार्य, मिलेगी ऑनर्स और रिसर्च की डिग्री। जहाँ बिहार में अगले कुछ सालों में स्नातक कोर्स का फ्रेमवर्क पूरी तरह से बदल जाएगा। यूजीसी ने नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए विषय व पाठ्यक्रम से लेकर क्रेडिट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे सभी विश्वविद्यालय में लागू किया जाएगा। इसे करिकुलर फ्रेमवर्क एंड क्रेडिट सिस्टम द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नाम दिया गया है। यूजीसी ने छात्रों को 21वीं सदी के जरूरत के आधार पर तैयार करने के लिए कोर्स बनाया है। प्रोग्राम को रोजगार से जोड़ने के लिए वोकेशनल और इंटर्नशिप को अनिवार्य किया गया है। छात्रों को भारत की समृद्ध विरासत, पर्यावरण, भाषा, पड़ोसी समेत दुनिया के देशों के हालात व मुद्दों से लेकर साइबर सिक्योरिटी आदि की पढ़ाई अनिवार्य रूप से करनी होगी। पहले साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री और चौथे साल में ऑनर्स व रिसर्च की डिग्री मिलेगी। 7 साल तक एंट्री व एग्जिट की सुविधा मिलेगी। हर साल छात्र को कम से कम 40 क्रेडिट लेने अनिवार्य होंगे। 3 साल की सामान्य डिग्री के लिए 120 क्रेडिट और 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम के लिए ऑनर्स व रिसर्च के लिए साथ ही 160 क्रेडिट होने जरूरी होंगे। 7वें और 8वें सेमेस्टर में छात्र को ऑनर्स व रिसर्च का विकल्प मिलेगा।
बड़ी खबर में देखिए 2016 से 2019 तक बीएड करने वालों के नियोजन पर रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। जी हां, 2016 से 2019 तक बीएड की डिग्री हासिल करने वालों के नियोजन पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से पटना हाईकोर्ट के अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश भी जारी किया है। पटना को छोड़कर राज्य की नियोजन इकाइयों में चल रही छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 2016-18 और 2017-19 सत्र में बीएड की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग ने तत्काल रोक लगा दी है। एलपीए दायर होने पर पटना हाईकोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के अनुपालन पर रोक लगाई गई है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस श्रेणी के अभ्यर्थी जो अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं उन्हें भी फिलहाल नियुक्ति पत्र वितरण नहीं दिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार के स्कूलों में नो बैग डे और स्पोर्ट्स पीरियड, अफसर ने बताया कब होगी शुरुआत। जहां छठ पर्व के बाद राज्य के 72,324 प्रारंभिक और 9,430 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन नो बैग डे और खेल पीरियड लागू होगा। बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे का नियम और खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल का पीरियड शुरू करने हेतु शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि छठ पर्व के बाद इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया जाएगा कि शनिवार को खेल पीरियड में क्या क्या गतिविधियां होगी, इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि 2023 में नए शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को किताबों के साथ डायरी भी दी जाएगी। और अंत की बड़ी खबर में देखिए बिहार में 10वीं पास अभ्यर्थियों को ये विभाग दे रहा है सरकारी नौकरी, मेरिट लिस्ट से होगा चयन। जब बिहार सरकार नौकरी को लेकर सक्रिय दिख रहा है, इसको लेकर महागठबंधन सरकार एक्टिव है। अभी कई विभागों में सरकार वैकेंसी निकाली है और कई विभाग वैकेंसी को लेकर तैयारी भी कर रहा है। वहीं 10वीं पास बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। बिहार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ऑफिस अटेंडेंट पदों पर वैकेंसी निकली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यालय परिचर पद पर आवेदन 23 सितंबर 2022 से शुरू हो चुका है और इन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2022 है। इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए हाई स्कूल के नंबरों से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी www.state.bihar.government.in/dst से भी अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।